श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। हमारे रामानुरागी श्रोताओं, राम राम कहकर आज का सुंदर प्रसंग शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी आपने तो पिछले एपिसोड में वो सुना है कि कैकेयी महारानी मंथरा दासी के ऊपर इतना विश्वास करते तो ये कहा नहीं जाता। अंत में ये पापी मंथरा को ये ऐसे बोलती है कि देखो, तेरी कहने में मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़े भारी दुख देखकर कुछ कहती हो तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूं। परौ कुपतु बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। परौ कुपतु बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी जिया, कस न करहूं हित लागी। कस न करहूं हित लागी। सच में भविष्य में जब ये राम वनवास की वर तो मांगेगी कैकेयी, और भरत के अभिषेक का वर तो मांगेगी, तब उनको अंधेरी कूप में जैसे गिरना ही होगा। उनको बचाने वाले भी नहीं होंगे। अगर कोई उनको बचाने वाले कुएं में रस्सी डालते हो तो ये रस्सी को भी नहीं पकड़ेगी। पकड़ने के लिए ये मना कर देगी। अर्थात भविष्य में गुरु पत्नी और कुछ वृद्धा ब्राह्मण स्त्रियों ने उनको उपदेश देते हैं कि तुम राजा से दूसरे वर तो मांग लो। ऐसे कि राम महल वो त्याग करते हैं, जो वन में रहना पड़ेगा उनको। ये गुरु में वशिष्ठ जी के आश्रम उपवन में इनको रहने के लिए ये दूसरी वर मांग लो। तो इसको भी कैकेयी ने इनकार कर दिया। अर्थात अंधेरी कुआं से बाहर निकलने के लिए इसी रस्सी को पकड़ने के लिए ये इनकार कर देता। और ये कहता है सकौ पूत पति त्यागी। पूत अर्थात पुत्र और पति को भी तुम्हारे इस बात में आकर त्याग कर सकूंगा।
इसका भाव है कि देखिए, इसी से राजा और पुत्र भरत इनको त्याग देंगे। राजा इनके मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे और भरत इनको त्याग देंगे और माता नहीं बोलेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये आगे घटने वाला है, जो अभी कैकेयी के मुंह से निकल रहा है। तो कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल कराकर, अर्थात बलि पशु जैसे बनाकर, उनके ऊपर कपट रूपी छुरी चलाने के लिए कैकेयी, ये जो मंथरा, उनके हृदय रूपी पत्थर में इस छुरी को तेज धार कराता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसी तेज धारा के छुरी से कैकेयी रूपी पशु को ये बलि दे दे, बलि चढ़ाएगा। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु बलि देने से पहले हरी हरी घास ये बचरती है और आनंद से भी बचरती है, पर यह नहीं जानता कि मौत मेरे सिर पर नाच रही है। ऐसे कैकेयी के अभी स्वभाव बदल गया है। अर्थात बलि पशु तब तक हरी घास वह खाता रहता है जब तक छुरी का धार तेज नहीं हो रहा है। अर्थात मंथरा के उपदेश पर कैकेयी के वध हो जाएगा। कारण कैकेयी रानी अत्यंत सम्माननीय रानी थे। सम्माननीय व्यक्ति का अपजस होना ये वध के समान, ये उनके वध के समान। गोस्वामी जी कहते हैं खाली वध के समान नहीं, तो कोटि मरण से भी अधिक दुखदायक है। संभावित कहूँ अपजस लाहू। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। श्यावर रामचंद्र की। भगवान गीता में भी कहते हैं संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात मंथरा के बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में ये भयंकर होगा, परिणाम में भयानक होगा। मानो मंथरा अभी शहद में घोलकर जहर कैकेयी को पिला रहे हैं। माहुर अर्थात भयंकर जहर, ये शहद में अर्थात मीठी मीठी बात तो कह के उनको ये जहर दे रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो दासी तो कहती है हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा पहले तो कुछ बहुत दिन पहले एक बात मुझे कहा था। कैकेयी ने पूछा क्या कहा था?
उसकी याद है कि नहीं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उबरी करी कबूली कई केई, उबरी करी कबूली कई केई, कपट छुरी उर पाहन तेई। उर पाहन तेई, हृदय रूपी कठोर पत्थर में घिस कर तो तेज धार बना रहा है। कपट छुरी उर पाहन तेई, लखइन राम रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिना बलि पशु जैसे, चरई हरित तिना तिना तृण बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर गोरी, कहई चेरी सुधी अहई की नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाई। तो मंथरा कहती है, तुम्हारी याद है कि नहीं? तुम मुझे एक बात बताया था बहुत दिन पहले। देखो, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर में है। आज उन्हीं वर को राजा से मांगकर अपनी छाती को ठंडा करो, इतना जलने मत दो। प्रथम वर में तुम मांगोगे पुत्रों को राज्य, भरत को राज्य मांग लेना, और दूसरे वर में राम को वनवास मांग लेना। इसी से सौत का सारे आनंद तुम ले लो, तुम्हारे पास चली आएगा। जब राजा राम जी के सौगंध खा ले, तब तक वर को मांगना, जिससे ये वचन को ये न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो सब बिगड़ जाएगा, सब काम बिगड़ जाएगा। मेरे बात को हृदय से प्रिय मानो, अर्थात प्राण से भी प्यारा समझना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 2 वरदान भूप सन थाकी, 2 वरदान भूप सन थाकी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देखु लेहु सब सवती हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरई, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई। 2 वरदान के बारे में वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है, सुनिए। होई काजु आजु निशि बीते, बचन मोर प्रिय
मानहु जीते। तो दुई वरदान के बारे में जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दंडकारण्य में वैजयंत नामक एक प्रसिद्ध नगर था। उसी नगर में ध्वज असुर रहता था। इसी का अन्य नाम था संबरासुर। वह बहुत प्रकार माया जानता था। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और वह असुर इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए सभी तैयारी में लगा था। इसी के बीच इंद्र दशरथ जी के पास आकर साहाय्य मांगी। तो दशरथ जी उनको साहाय्य करने के लिए युद्ध में शामिल हुए और असुर के साथ युद्ध करते समय दशरथ के रथ की सारथी मर गया और वह स्वयं भी आहत हो गए। तब कैकेयी ने रथ के सारथी का काम संभाल के दशरथ जी को सुरक्षित स्थान में ले आए। इसी से दशरथ जी कैकेयी को 2 वरदान देने को लगे। अध्यात्म रामायण में जो लिखा है उसे भी सुनिए। देवासुर संग्राम में दशरथ के रथ के कील खस गया और कैकेयी तो कपड़ों में और ऐसे उंगली में ये रथ का चक्र का कील अपने उंगली को बना लिया। तो रथ के कील का काम करा के ये रथ को रक्षा कर दिए। कैकेयी रक्षा कर दिए और दशरथ को भी युद्ध में जिताए। दशरथ को भी युद्ध में जिताई थी। इसलिए ये 2 वर का वर्णन है दशरथ के। और एक बात है, दशरथ के अंगुली से एक विस्फोटक हुआ था। एक विस्फोटक हुआ था, फोड़ा जैसा हुआ था। ये विस्फोटक नाम का एक रोग होकर बहुत जलन हो रहा था। तो राजा को ऐसे मालूम हुआ कि अगर कैकेयी उसी विस्फोटक ग्रस्त उंगली को अगर ये मुंह में देगी, मुंह में रखे, इसको रखते हैं, उसको रखने पर इनका ज्वलन शांत हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ और इनका ये विस्फोटक अच्छा हो गया और ज्वलन भी शांत हो गया। इसलिए भी ये वरदान था। तो कैकेयी को किसी ऋषि का भी एक वरदान था। चौथा कारण, कैकेयी को किसी ऋषि का वरदान था कि वह जब चाहेंगे उनके हाथ के अंगुली लोहा के दंड के समान सख्त होकर ये काम देगा। तो ये इस वरदान वो युद्ध में काम दिया और इनका उंगली रथ का कीली का काम दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो मंथरा जो बताया, सुत ही राजू राम ही बनवासु, इसमें भाव है कि पहले भरत के लिए राज्य का वर तुमको मांगना है। कारण पहले अगर तुम राम वनवास वर मांग दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों ना? राम वनवास के वर सुनकर राजा मूर्छित हो जाएंगे, तो ये भरत को राज्याभिषेक के लिए वर नहीं देंगे। इसलिए पहले उसको मांग लेना। तब अगर
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर राम जी वनवास न जाकर घर में रहेंगे तो ये भी नहीं चलेगा। राज्य तो भरत को मिल जाएगा। शीशे राजा तुमको से मनाएंगे, अच्छा ठीक है मैं भरत को राज्य दे दूंगा, लेकिन राम जी भी घर में रहे। तो मंथरा बताती है इसमें भी काम नहीं चलेंगे। क्यों? कारण राम जी घर में रहने से प्रजाओं में दो भाग हो जाएगा। एक भाग राम जी के पक्ष में और दूसरा भाग भरत जी के पक्ष में। तो इसलिए राम को वनवास जाना ही पड़ेगा, ऐसे ही सिखाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जो। तो ऐसा करने के लिए पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? न भूपति राम शपथ जब करई। कारण मंथरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा राम को वनवास देने के लिए हाँ कहेंगे। ये कभी हाँ नहीं कर सकते और नहीं कहेंगे, कारण उनको राम प्राण से भी प्रिय है। तो इनको पहले किसी भी तरह राम के शपथ दिलाओ। भूपति राम शपथ जब करई, अर्थात वे इतना जल्दी राम के शपथ नहीं करने वाले, किंतु जो होनहार है, इसको भाभी कहते हैं, ये भाभी बस होकर दशरथ जी के मुख से ऐसी बात निकल आया। तो राम जी के शपथ ये ले गए और कहे देखो मैं अभी पहली बार तुम्हारे लिए राम जी का शपथ लिया हूं और पहले मैं कभी नहीं लिया था। राम शपथ मैं कीन्हन काऊ, कभी नहीं किए थे लेकिन तुम्हारे लिए करते हैं। इसीलिए मंथरा कहती हैं इसको शपथ करने के बाद तब मांगे हूं, अर्थात राम शपथ करने तक तुमको मौन रहना पड़ेगा, कुछ भी वचन निकलना नहीं निकालोगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पापिनी मंथरा ने बुरी घात लगाकर कहा अब तुम कोप भवन को जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास मत करना, अर्थात उनके बात में न आ जाना। बड़कु घातु करी पात किनी, कहेउ कोप गृह जाहु, काज संवारेउ सजग सब सहसा, जनिपति आहु, श्री राम जय राम जय जय राम। राजमहल के शयनागार के पास कोप भवन रहता है। अगर कभी रानी रूठी तो उसी घर में जो कोप भवन में जाते हैं। तो राजा अगर कहेंगे कि मैं तुमको 2 दिन के बाद तुमको वर दूंगा, तो कहेंगे तो तुम इसमें राजी नहीं होना है, तुमको कहना पड़ेगा आज ही मुझे आपको वर देना पड़ेगा। ऐसे जो कुंवरी को रानी
प्राण के समान प्रिय लगे। इसी बात पर कुबरी अर्थात मंथरा को रानी प्राण के समान प्रिय समझकर बारंबार उनकी बुद्धि को बखान करते हैं और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हिताकांक्षी कोई नहीं है। तुम मुझे मैं बहे जाती हुई के लिए तुमने मेरा सहारा बन गया। भाव है कि बहे जात हुए का प्राण चली जाती है, उसको जो बचाता है वह उनके प्राणदाता है। तो प्राणदाता होने के नाते मेरी तुम प्राण प्रिय हो। कई कहती है, मंथरा तुम मेरे प्राण प्रिय हो। अध्यात्म रामायण में कई कहते हैं, मम त्वं प्राणवल्लभा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, अर्थात कौशल्या के चतुरता को तुम लक्ष्य करने के कारण, कौशल्या जी के चतुरता को मैं लक्ष्य नहीं पाया, लेकिन तुम बुद्धिमती हो, चतुरी हो, इसीलिए तुम कौशल्या का कपट का लक्ष्य कर लिया। इसीलिए तुम्हारी बड़ी बुद्धि है, इसीलिए मैं तुम्हारी बुद्धि को प्रशंसा करता हूं। और तुम्हारे बुद्धि के कारण, तुम्हारे बुद्धि ये कुबड़ में, ये कुबड़ नहीं, ये बुद्धि के घर है, बुद्धि का पेड़ी है। तुम उसमें बुद्धि ही भरे हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो प्रिय लगता है उसी का गुण ही दिखाई देता है। जिसको प्रिय है उसी का उनको गुण ही गुण दिखाई देता है। उनमें अवगुण अपने प्रिय का दिखाई नहीं देता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए वक्र तो कुबड़ी को भी अध्यात्म रामायण में कई कहा गया है, सुंदरी कहा गया है। ये सुंदरी कैसा सुंदरी आपने आप सुनिए, वक्र सुंदरी कहा गया है। कुबड़ी वक्र था ना, इसलिए अध्यात्म रामायण में उनको सुंदरी कहा गया है। लेकिन वक्र सुंदरी ये नाम पहले आप शायद ये पहली बार सुन रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र ही। तो ये वक्र सुंदरी कहकर संभाषण किया जाता है अध्यात्म रामायण। सुनिए, एवं त्वां तुम्हारी बुद्धि संपन्ना न जाने वक्र सुंदरी, तो ही समहित न मोरी संसारा। इस बात को कई कहते हैं मंथरा को, तो ही समहित न मोही संसारा। यह कहने की भाव, तुम मुझे दासी हो जाने से बचा लिया और भरत को बंदी होने में भी बचा लिया। तो बहेजात लोग के एक तिनक की सहारा, तिनक को भी ये सहारा मानते हैं, इसलिए तुम हमारे सहारा बन गया। यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दे, अर्थात राम को वनवास देंगे, यह संदेह का बात है। इसीलिए जो संदेहात्मक जो शब्द प्रयोग किया गया है, जो है संदेहात्मक शब्द इसको प्रयोग किया गया है। इसीलिए यह कामना पूरा होना
ये विधाता के हाथ में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसीलिए कहती हैं जो विधि पूर्व जो मनोरथ काली। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहितन मोरी संसारा, बहे जात कई भयसी धारा। जो विधि पूरव मनोरथ काली, जो विधि पूरव मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुतर आली, करऊं तो ही चख पुतर आली। कैकेयी कहते हैं मंथरा को, करऊं तो ही चख पुतर आली। इसका भाव है कि वाल्मीकि रामायण में कैकेयी जो कहती है, मैं तुम्हें प्रधान पद दे दूंगा, तेरा छाती सुना में भर दूंगा, और तेरे माथे में सोने का टीका लगाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लेकिन कैकेयी की मनोरथ तो पूर्ण नहीं हुआ जी। ऐसा जो मंथरा को जो कहा था, तुम्हारे छाती में भूषण भरा दूंगा, तुमको सोने का पांजिल दूंगा, लेकिन उनका तो मनोरथ पूरा नहीं हुआ। कारण राम तो वनवास चले गए, ये वर तो मिल गया, किंतु मुख्य वर कौन था? मुख्य वर था भरत का राजा होना। भरतराज तो न हो सका, इसलिए कैकेयी चखपुतरी जो कहा था, ये संभाषण मिथ्या बन गया। लेकिन उनके मुख से तो जो बात निकलता है, इसमें तो ये सरस्वती जी का भी तो मत है ना, तो मिथ्या तो कैसे होगा? तो इसका दूसरा अर्थ इसलिए निकल गया। क्या? देखिए, चखपुतरी का ये दूसरा अर्थ, माने उल्टा अर्थ वो निकला कि आंख की जो पुतली होता है, ये हमारे अंदर जो हम जो देखते हैं, ये आंख के पुतली ये काला होता है। ये काला होता है, इसलिए पुतली के जो मुख को ये काला किया जाता है, नहीं तो ये जो पुतली कैसे बनेगा? पुतली के मुख में काला दिया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पुतली के मुख को काला किया जाता है, इसलिए मंथरा के मुख को काली भरना पड़ेगा, उनके मुख में काली भरना पड़ेगा, और ये कलंक तो हो जाएगी, अर्थात इनका मुंह काली हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो कैकेयी मंथरा को कहते हैं, मैं तुमको
मेरा आंख का पुतली बनाऊंगी, अर्थात मैं तेरा ही आंख में देखूंगी, कारण तेरे आंख के बिना यह षड्यंत्र मुझे कैसे पता में आता। आज से तुम मेरी दासी नहीं हो, तुम मेरा मंत्री हो गई। यह कहकर जिन आभूषण मंत्रियों के स्त्री पहनते हैं, वे सोना पांजल वस्त्र भूषण आदि मंथरा को देकर दे दी। तुम आज से मेरा मंत्री हो गए। तब ये गोप भवन में चली गई। बहुविधि चेरी आदरु देई, बहुविधि चेरी दासी, बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कई के, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम अर्पणमस्तु।